चलिए आज हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी इफ द KSP इज गिवन एंड व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज पढ़ लिया था कि इफ देयर इज अ कंसंट्रेशन गिवन एट एनी टी टाइम, ठीक है, and if you compare the concentration at with the KSP of any of the salt, so we come to know at that instant the precipitation occur or not. Simple है, if the ionic product is greater than KSP या QSP is greater than KSP, that means it the precipitation occur. ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो कॉमन आयन इफेक्ट जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी आयनिक सॉल्ट है, भले वो स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल जो है AgCl है। ओके, AgCl if it is in water it is going to be converted into Ag plus aqueous and Cl minus aqueous। ठीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी ये 0 0 S था। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी S एंड इट इज गोइंग टू बी S। ठीक है, आपने यहां पर KSP निकाल दिया है, दिस इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस S इंटू S स्क्वायर। यहां तक हम लोग करते हुए आए हैं। ठीक है, ये आ गया है KSP is equal to S square and the value of KSP is not going to be changed because at equilibrium the value of S, that means solubility, the value of S is constant। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा केस ऐसा आ जाता है, दिस इज द solubility of AgCl in a water, this is the solubility of AgCl in a water। यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा दिस इज solubility of AgCl in water। ठीक है, water contain only H plus and OH minus, that's why the initial concentration of Ag and Cl is 0 0। ये हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, मान लीजिए हमने यहां पर 0.1 m NaCl सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड AgCl। ठीक है, यानी अब आप देखो ऑलरेडी 0.1 m NaCl है। ठीक है, 0.1 m NaCl जब डिसोशिएट होता है तो Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में डिसोशिएट होता है। And this is strong electrolyte. Strong electrolyte is going to be 100% ionized। ठीक है, जैसे ये टूटा तो ये 0.1 m बना है, तो this is going to be ये 0.1 m। तो अब आप देखिए यदि हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं solubility of AgCl in NaCl। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने C कंसंट्रेशन ले लिया, बट मान लीजिए मैंने एग्जांपल से ही ले लिया इन 0.1 m NaCl, है ना, जरूरी नहीं है 0.1 0.2 0.3 0.01 कुछ भी आ सकता है। अब आप देखो जब AgCl को डाल रहे थे, ठीक है, वाटर था तो वाटर के अंदर कोई आयन नहीं था, बट अब आप यहां पर बोलेंगे 0.1, यहां पर क्या बोलोगे 0.1, वाटर के अंदर 0 0 था, जब यहां पर सिंपल वाटर होता था आप AgCl डाल रहे थे, तो इन दैट केस देयर इज नो Ag प्लस आयन, नो Cl माइनस आयन, इसलिए 0 0 लिखा था, S इन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर Ag प्लस तो 0 है बिकॉज नो Ag प्लस आयन इनिशियली, बट Cl माइनस इनिशियली है, इसलिए आपने इनिशियली Cl माइनस को 0.1 लिख दिया है। अब Ag प्लस आयन आया है तो यहां पर मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, तो ये क्या हो जाएगा S1 0.1। ठीक है, S1 0.1 मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। नाउ अब आप देखिए यहां पर जो आएगा दिस इज इक्वल टू S1 इंटू S1 प्लस 0.1। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट, ऑलरेडी द सॉल्युबिलिटी इज वेरी लेस, बट बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट व्हाट हैपन, यदि आप इस चीज को देखेंगे, यदि मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊं तो हुआ क्या था कि मैं भी आपको पहले थ्योरेटिकली लिख देता हूं, पहले ये समझा देता हूं, S1 प्लस दिस तो विच इज इक्वल टू S1 इंटू 0.1। क्योंकि देखिए हुआ क्या कि आपके पास एक वर्ड था, देखिए इनिशियली क्या था, एट इक्विलिब्रियम क्या था, ये अलग से लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, या आयनिक प्रोडक्ट की जगह QSP भी लिख तो चलेगा, है ना।
बट जैसे ही आपने क्या करा, NaCl डाला, क्या डाला, NaCl, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या था, आयनिक प्रोडक्ट क्या था, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब आप देखो जैसे आपने NaCl डाला तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इक्विलिब्रियम से बढ़ गया। तो अब आप देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, एट टाइम यहां पर हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, या आप बोलोगे तो क्या होगा, इट विल प्रोसीड टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, इट विल प्रोसीड टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। यही होगा कि नहीं होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। लीच चैटरजी प्रिंसिपल लगाइए, क्या लगाइए, लीच चैटरजी प्रिंसिपल। यदि मान लीजिए प्रोडक्ट साइड बढ़ा तो बैकवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाने का मतलब, बैकवर्ड जाने का मतलब, बैकवर्ड जाने का मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ है, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, यानी ड्यू टू द एडिशन ऑफ कॉमन आयन देयर इज अ डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी। याद करिए कॉमन आयन इफेक्ट हमने वीक एसिड वीक बेस में भी पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था, अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस इज डिक्रीजेस। तो सिमिलरली सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज डिक्रीजेस, क्योंकि बैकवर्ड डोमिनेटेड कर रहा है यानी फॉरवर्ड वीक कर रहा है, फॉरवर्ड वीक हो जाएगा तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी हो रही है, बैकवर्ड में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। हियर इट इज प्रेसिपिटेशन क्योंकि सॉलिड बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन या सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। इसीलिए सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से हमने इसको क्या करा है, इट इज ऑलरेडी लेस, तो दिस प्लस दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दिस, तो आपने S1 प्लस 0.1 को अप्रोक्सीमेट 0.1 कर दिया है। तो अब आप देखिए KSP ऑलरेडी आपको पता था, तो व्हाट हैपन, S1 इज इक्वल टू KSP अपॉन 0.1। तो ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब क्या हुआ है, इफ देयर इज ए decrease, there is a increase in the concentration, if there is a, जैसे मान लीजिए आपने NaCl डाला तो NaCl का मतलब Cl माइनस बढ़ा दिया, ठीक है, Cl माइनस बढ़ा दिया तो क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP या QSP इज ग्रेटर देन KSP। हमने पढ़ा है इफ द Q इज ग्रेटर देन K, इफ द Q इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड जाएगा, Q लेस देन K होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। ये हम लीच-चैटरजी प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं। या आप देख लीजिए एक आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP तो हम क्या बोलते थे, प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब बैकवर्ड होगा यानी फॉरवर्ड वीक होगा। इज इट क्लियर? मान लीजिए यहां पर मैं 0.1 m की जगह 0.1 m CaCl2 डालता, यानी थर्ड केस, मान लीजिए यहां पर थर्ड केस, मान लीजिए 0.1 m CaCl2 डालता, थर्ड केस क्या लेता, 0.1 m CaCl2, ठीक है, 0.1 m CaCl2। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, नो डाउट। आप देखेंगे यहां पर क्लोरीन बढ़ रहा है, तो क्लोरीन बढ़ रहा है तो व्हाट हैपन, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। अब आप देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, ढंग से समझना, इसके न्यूमेरिकल्स आगे कराने वाला हूं। अब आपने यहां पर ले लिया है, हियर यू टेक, आपने यहां पर ले लिया है 0.1 CaCl2, तो यहां पर आ जाएगा 2 मोल CaCl2 और 1 मोल Ca2 प्लस, गलती मत करना, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, गलती मत करना, 0.2 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.2, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 0.2। तो ये S2 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये S2 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 0.2, दिस इज गोइंग टू बी ए 0.2, ठीक है, तो ये आ जाएगा S2 इंटू S2 प्लस 0.2। ध्यान दीजिएगा ये 2Cl2 है तो 0.1 इंटू 2 तो 0.2 आएगा, है ना, तो दिस इज 0.2, तो S2 आया, KSP इज इक्वल अपॉन 0.2 S2। ध्यान से थोड़ा याद करिए, S1 क्या था, S1 था स्क्वायर रूट S क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ KSP, S1 क्या था, KSP डिवाइडेड बाय 0.1, S2 क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाय 0.2, यानी जितना ज्यादा आप कॉमन आयन डाल रहे हो, पहले 0.1 कॉमन था तो KSP अपॉन 0.1, अभी 0.2 कॉमन था तो KSP अपॉन 0.2। मान लीजिए AlCl3 होता, AlCl3 होता तो 0.3 आ जाता। तो जितना ज्यादा आप कॉमन आयन डालोगे
उतना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड बढ़ेगा। तो ली चार्ट रूल के हिसाब से जितना प्रोडक्ट साइड जाएगा उतना बैकवर्ड डोमिनेटेड होगा, जितना बैकवर्ड डोमिनेटेड होगा उतना फॉरवर्ड वीक हो जाएगा। फॉरवर्ड वीक होने का मतलब सॉलिडिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सपोज आप वाटर के अंदर डाल रहे हैं, किसी भी सॉल्ट की सॉलिडिटी को वाटर में चेक कर रहे हैं, या ऐसे सॉल्यूशन में, या ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में विच कंटेन कॉमन आयन, तो आप देख लीजिएगा मोर द कॉमन आयन, मोर द कॉमन आयन इफेक्ट, मोर लेसर द सॉलिडिटी। ये हमेशा ध्यान रखना, जितना कॉमन आयन इफेक्ट होगा उतना सॉलिडिटी लेस होगा, क्योंकि जितना कॉमन आयन होगा उतना कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा, क्यू बोल दो या आईपी बोल दो, क्यू बोल दो या आईपी बोल दो, क्यू बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएगा। डन, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक जो बोर्ड जेडपी नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरली कभी भी अपन क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एस कम होता है। बट यहां पर एक चीज जरूर नोट करके रखना कि जैसे मान लीजिए एजीसीएल है, एजीसीएल, इसको आपने अमोनिया सॉल्यूशन में डाल दिया, अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनियम सॉल्यूशन, तो मेक श्योर सॉल्युबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछेगा, आप देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पर बनता है। होता क्या है, Ag प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यानी इफ वी ऐड AgCl इन वाटर, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी थी, ओके, यदि हमने AgCl को ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला विच कंटेन कॉमन आयन, तो सॉल्युबिलिटी गेट डिक्रीजेस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर यदि हम अमोनिया या अमोनिया रिलेटेड सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो अमोनिया है बीइंग ए लोन पेयर कैन एक्ट एज ए लुईस बेस एंड Ag प्लस आयन, और हमने पढ़ा हुआ है लुईस एसिड के अंदर कोई भी मेटल आयन होता है वो लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, क्या बनाएगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, ओके। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस पे कहां कहां कॉमन आयन इफेक्ट लगा है। इज इट क्लियर? चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH in 0.1 m NaOH if the Ksp of NaOH twice is this। अब आप देखिएगा हमेशा जब भी KSP आपको गिवन होता है, ठीक है, इफ द KSP इज गिवन इट इज ऑलवेज बी फॉर वाटर, यानी जो भी KSP जो आपको गिवन होगा वो होता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब आप देखो नया सॉल्यूशन बना है, ठीक है, नया सॉल्यूशन बना है तो आप क्या बोलोगे, NiOH ट्वाइस Na2 प्लस एंड 2OH माइनस, ठीक है। अब आप देखो इनिशियली NaOH आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए ये आप इसके अंदर, ठीक है, ऑलरेडी कौन सा है, NaOH है, किसमें डाल रहे हैं, NaOH, इसके अंदर आपने कितना है 0.1 m NaOH। हमेशा ध्यान रखना दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू Na प्लस एंड OH माइनस, तो दिस इज 0.1 m एंड दिस इज 0.1 m। अब इसके अंदर आप NiOH ट्वाइस डाल रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस 0.1 था। कोई बच्चा बोलेगा कि सर वाटर में भी तो OH माइनस था, बट वाटर में OH माइनस 10 की पावर -7 था, जिसको आप निग्लिजिबल कर सकते हो। इज इट क्लियर? इसलिए अपन वाटर का अपन 0 ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लगभग होता है। अब प्लीज या बी केयरफुल, यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर Na2 प्लस नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। यहां पर OH माइनस कितना है, 0.1 है। ध्यान दीजिए NaOH छूटा है
0.1 m है। गलती बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 देखते ही यहाँ 0.2 लेते हैं। मार्केट में से आप गए, आपने शॉपकीपर से 1 लीटर मिल्क मांगा, घर पे आप आए, वहां पर 2 मेंबर है, ठीक है, तो आप 2 मेंबर के हिसाब से आप 1 लीटर मिल्क लेके आए, बट 2 मेंबर के हिसाब से 2 लीटर थोड़ी बन गया। आप लाए मार्केट से 1 लीटर, भले 2% हो या 3% हो या 4%, 1 लीटर ही मिल्क रहने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये गलती मत करना बच्चे लोगों, यहाँ पर NaOH टूटा है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर NaOH है, NaOH ट्वाइस तो अब डाल दे दो, ऑलरेडी NaOH है, NaOH की वजह से OH 0.1 m है। ये गलती नहीं करना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहां पर 0.1 m है तो 0.1 m है, यस। अब आप NaOH ट्वाइस डाल रहे हैं, अब NaOH, अब आप बात करेंगे NaOH की, तो NaOH S है, तो ये 2s लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 1 into S होगा, तो ये 2 into S होगा। यहां 2 करना है, यहां 2 नहीं करना, बहुत सारे गलतियां होती है। आप इसको क्या लिखोगे S, इसको क्या लिखोगे 2s plus 0.1, बट आपको पता है सॉल्युबिलिटी कॉमन आइड इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए आप क्या लिखोगे KSP is equal to Na2 plus into OH minus का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, Na2 plus and OH minus का स्क्वायर, इट इज S into। अब आप देखो इसको अप्रोक्सीमेट 0.1 कर सकते हो, ये 2s को निग्लिजिबल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। KSP दिया हुआ है 2 into 10 की पावर -15, तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -15, तो S कितना गया 2 into 10 की पावर -13, 2 into 10 की पावर -30, 2 into 10 की पावर -30, ठीक है। अब आप देखो ये आ गया है सॉल्युबिलिटी। यदि थोड़ी देर के लिए ये नहीं डालते, आप KSP ये देखते, तो आप देख लीजिए, यदि KSP होता तो आपने क्या बोला था, यदि ये होता वाटर के अंदर होता तो S into 2s का स्क्वायर होता। अपन करते हैं ना NaOH ट्वाइस में, NaOH ट्वाइस में अपन नहीं करते, x की पावर x, y की पावर y, s x plus y, ये करते हैं कि नहीं करते। इससे आता 4s क्यूब, ये कितना है 2 into 10 की पावर -15, तो आप लगभग यदि 4 लेके चलते, थोड़ी देर के लिए 4 लेके चलते, तो ये 10 की पावर -15 आता। 10 की पावर -15 का क्यूब रूट कितना आता, 10 की पावर -5, और यहां पर आ रहा है 10 की पावर -13। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया कि जैसे आप कॉमन आइड इफेक्ट डालोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहां पर लगभग 10 की पावर -5 आएगा S, बट यहां पर S कितना आ रहा है 10 की पावर -13, तो अब आपको ये प्रूव हो गया। ये सिर्फ प्रूव करने के लिए है, बट क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये सिर्फ मोलार सॉल्युबिलिटी यहां पहुंची थी। मोलार सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर है, और जहां पर सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर है तो वो स्पेसिफाई करेगा, यू हैव टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एडिशनल्स करते हैं अदर देन एनसीईआरटी बुक। आपको दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं दिया है, तो डिफॉल्ट यूनिट होती है मोलारिटी, यानी मोल पर लीटर। ये मैंने पहले ही लेक्चर में स्पेसिफाइड किया हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड है, तो आप KSP CaCl2 क्या हुआ है Cl2 प्लस एंड 2Cl माइनस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो KSP 1 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 S 1 प्लस 2, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, x की पावर x, y की पावर y, S x प्लस y लगाया, दैट इज 4s क्यूब। ये KSP आ गया, ये पहला पार्ट क्लियर हुआ है, ओके। सॉल्युबिलिटी 4 into 10 की पावर -8, तो KSP is equal to 4 into 10 की पावर -8 का क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये आ जाएगा 4 into 3, 4 4 16, 16 into 4 64 into 10 की पावर -24, ओके। 8 का क्यूब, 8 into 3 24, ओके। यहां पर आ जाएगा 256 into 10 की पावर -24, KSP आएगा या 2.56 into 10 की पावर -22, ये KSP आ गया, ओके। ये KSP फर्स्ट पार्ट आ गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 इज दिस, देन फाइंड आउट इट्स KSP, ठीक है, निकाल दिया KSP।
अब हमारे को निकालना है इट्स न्यू सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ 0.2 MCaOH twice. अब बी केयरफुल, CaOH twice देगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ OH आयन. तो देखिए सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं, ठीक है, KSP ध्यान रखना है आपको, KSP की वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन को इसको रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ओके, अब आप देखो Ca2 प्लस क्या हुआ है, ये Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है. ये 10 की पावर माइनस 2 है तो ये 10 की पावर माइनस 2, यदि OH होता तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आता. फिर आपको क्या चाहिए, कैल्शियम आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन तो नहीं है, ठीक है. तो यहां पर अब आप देखो 0 0 नहीं लेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में वाटर था तो वो 0 0 S2S था, इसलिए S की पावर 1 2S की पावर स्क्वायर करके अपन ने ये निकाला है. अब वो उसको हमने x की पावर x, y की पावर y, x प्लस y वाला फॉर्मूला बना दिया है, तो अपन डायरेक्ट भी वो कर रहे हैं, ठीक है. अब आप देखो यहां पर 10 की पावर माइनस 2 आएगा, जबकि ये 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर इन द प्रेजेंस से तो ऑलरेडी 10 कैल्शियम इतना है, OH इतना है. आई होप समझ में आया है. ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम आयन इतना पड़ा है और OH आयन इतना पड़ा है. बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके. अब देखिए ये 10 की पावर माइनस 2, ये 0, सॉल्युबिलिटी S, तो ये कितनी आ जाएगी 2S. ध्यान दीजिए ये 1 मोल है तो S, ये 2 मोल है तो 2S. अब ऐड कर लीजिए S प्लस 10 की पावर माइनस 2, ये आ जाएगा 2S, ठीक है. ये अप्रोक्सीमेट नहीं होगा क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, जबकि यहां पर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 10 की पावर माइनस 2 कर देते हैं. अब देखिए ये चीज नोट कर ली है तो मैं ये हटा रहा हूं, ओके. अब मेरे पास क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू Ca2 प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर. मैंने वही किया था, बट वाटर के अंदर क्या होता था, ये 0 होता था, वाटर के अंदर ये 0 ये 0, इसलिए ये S, ये 2S का स्क्वायर, इसीलिए 4S क्यूब बना था इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है. बट अभी क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन की जगह S नहीं रखेंगे, कैल्शियम आयन की जगह S नहीं रखेंगे, कैल्शियम आयन की जगह अपन क्या रखेंगे 10 की पावर माइनस 2. बी केयरफुल. अब यहां तो यही आएगा 2S का स्क्वायर आया, ठीक है. KSP की वैल्यू कितनी है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 22 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4S क्यूब आया, ठीक है. 4S क्यूब आ गया, ये रख कर दे, ओके. अब आप देखो 10 की पावर माइनस 2 है तो यहां पर आ जाएगा माइनस 20. अब देखिए 4 आया है तो 4 जो मल्टीप्लीकेशन है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था, 4 6 जा 24 एंड दिस, so this is going to be a 0.64 into 10 की पावर माइनस 20 is equal to S cube. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके. तो यहां पर आ गया है तो आपके पास लगभग 64 इंटू 10 की पावर माइनस 22 इज इक्वल टू S क्यूब आया, ठीक है. तो S क्यूब नहीं आएगा, S स्क्वायर आएगा. बच्चों मैं गलती कर रहा हूं, ये S स्क्वायर आएगा, ये S स्क्वायर आएगा, मैं गलती कर रहा था S स्क्वायर. तो ठीक है, अब तो आसान हो गया इसका स्क्वायर रूट निकालना. यहां S क्या हो गया 64 इंटू 10 की पावर माइनस 22 का स्क्वायर रूट, तो इसका आएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11. ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है. अभी देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है. फिर भी आपको इनफैक्ट 2 क्वेश्चन NaOH और NaCl और CaCl2 डाल के भी बताया. जैसे आपने क्या करा कि मैंने आपको AgCl की बात करी, KSP इज गिवन, तो आप वाटर के अंदर KSP गिवन है, नहीं गिवन है तो S स्क्वायर इक्वल टू KSP से निकाला था. फिर हमने 0.1 M NaCl निकाला था तो उससे S क्या निकाला था, KSP डिवाइडेड बाय 0.1. KSP गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो S निकल जाएगा. CaCl2 में क्या था, KSP डिवाइडेड बाय 0.2 था, तो KSP गिवन होगा डिवाइडेड बाय 0.2. जैसे यहाँ KSP गिवन था डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है. अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक वीडियो पूरा बनाऊंगा,
तो उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर का भी और आएगा। तो अभी मैं टॉपिक इन 2 वीडियो के अंदर जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं सॉलिबिलिटी से रिलेटेड वो कर रहा हूं। फिर इसके बाद वाला वीडियो पूरा का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनाऊंगा, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस अभी तक इस टॉपिक के लिए तो सफिशिएंट है कि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट पे न्यूमेरिकल कैसे हम करें। ठीक है, आगे इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। चलिए हम इसमें एप्लीकेशंस बात करते हैं कि कहां का हमारे डे टू डे लाइफ में कॉमन आयन इफेक्ट हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं प्रेसिपिटेशन की बात करें, कॉमन सॉल्ट, यदि मैं कॉमन सॉल्ट बात करें, टेबल सॉल्ट की बात करें NaCl की, यानी सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। यदि मैं कॉमन सॉल्ट ले लूं तो सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर यदि मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो समटाइम व्हाट हैपन, NaCl के साथ इंप्योरिटीज आ जाती है मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट की। बट इफ यू वांट अ प्योर NaCl तो आप कॉमन आयन इफेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले लेते हैं। ठीक है, ओके, उसके अंदर NaCl सॉलिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। ठीक है, सिंपल क्या जाएगा, यहां पर क्या है, ऑन पासिंग HCl सॉल्यूशन, यदि इसके अंदर HCl सॉल्यूशन पास कराते हैं तो यहां पर आपके पास KSP क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट। ये होगा KSP इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, KSP इक्वल टू QSP, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अब आप देखो आपने क्या करा है, HCl ऐड करा है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। डन। इसका मतलब Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। नाउ आप बोलोगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट हुआ क्या, KSP तो सेम ही है, KSP से क्या हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया है। और हम बार बार लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं, इफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP तो प्रेसिपिटेशन अकर होगा। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ है, तो मोर NaCl सॉलिड विल प्रोड्यूस। इसका मतलब यदि आपने NaCl का लिया, उसके अंदर इंप्योरिटीज भी ली, ठीक है, इंप्योरिटीज रिमेन इन डिसॉल्व फॉर्म, बट जैसे HCl गैस पास कराओगे NaCl यानी बैकवर्ड होगा, NaCl सॉलिड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी प्रेसिपिटेशन अकर होगा। इस वजह से प्योर NaCl आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं। दूसरी आप कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। ठीक है, यदि मैं सोप की बात करूं, देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, यदि सोप को यदि ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व नहीं करना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सोप क्या होता है, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी मोस्टली सोडियम स्टेरेट लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर लिया गया है सोडियम स्टेरेट। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर यदि सॉल्यूशन ऑफ ए सोप है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर सॉल्यूशन ऑफ ए सोप है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सोप। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ ए सोप क्या आ जाएगा, C17H35COO Na। ठीक है, ये सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है, वाटर में डाला C17H H35COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस आया। डन। जैसे अपन ने NaCl का किया था वैसे ही हुआ है। ये सॉलिड होता है, सोप सॉलिड होता है,
इसका जो KSP होगा C17H35COO माइनस एंड Na प्लस होगा। ठीक है, यदि आप देखेंगे ऑन एडिशन, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ NaCl डाले, हालांकि इतना कभी पूछा नहीं है, बट जस्ट इसके अंदर क्या हुआ है, NaCl, यदि आप एक्वस डालते हैं तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस हुआ। अब आप देखो इसके अंदर आपने ये डाला तो Na प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया है, Na प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो जब Na प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो आयनिक प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, आयनिक प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो प्रेसिपिटेशन अकर होगा, यानी बैकवर्ड आएगा। तो ये एक एप्लीकेशंस जो है कॉमन आयन इफेक्ट की डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि यदि आपका सोप को बचाना है तो यू कैन डिसॉल्व NaCl, तो उसमें क्या है, जैसे अपन देखते हैं ना हार्ड, जब भी NaCl यदि डिसॉल्व कर देंगे तो सोप का कंजप्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वाटर मतलब यदि सोप यदि वाटर के अंदर डिसॉल्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप देखिए यहां पर बात करें, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्ट है, कोई भी वीक एसिड का है। ठीक है, जैसे वीक एसिड क्या होते हैं, फॉस्फेट का हुआ, H3PO4 वीक एसिड हुआ। ठीक है, तो अब आप देखिए यदि यहां पर आप बात करें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में आप डाल सकते हैं जैसे सोडियम फॉस्फेट हुआ। ठीक है, वैसे आप कोई भी केस डाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्ट है MX। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल एक ले लिया कि सोडियम फॉस्फेट हुआ, NaH2PO4 हो गया, लेट इट बी, है ना। तो चलो अपन इसमें यहां पर मैं कुछ एग्जांपल NaH2PO4 का ही दे देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल ये है NaH2PO4। ठीक है, इसको मैंने इसमें डिसॉल्व हुआ तो Na प्लस एक्वस एंड H2PO4 माइनस एक्वस है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, KSP इज इक्वल टू Na प्लस इंटू H2PO4 माइनस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप देखिए यदि यहां पर दूसरा केस आता है, दूसरा केस आता है कि H3PO4 is going to be H plus aqueous and H2PO4 minus aqueous। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि है तो इसी का ही, मैं क्या कर रहा हूं, लोअर पीएच को लोअर कर रहा हूं। पीएच लोअर होगा तो इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। यदि H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, सो H2PO4 माइनस डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये डिक्रीज हुआ, इसको डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ा, इसको डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ा कि KSP ग्रेटर देन Na प्लस एंड H2PO4 माइनस, इससे ग्रेटर हो गया। पहले क्या था, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा था, इसलिए KSP लेस देन हुआ था, बट यहां पर तो H2PO4, क्योंकि देखिए आप pH लोअर कर रहे हो, लोअर pH का मतलब H प्लस आयन बढ़ा रहे हैं। अब H प्लस आयन बढ़ा रहे हैं तो इसका कंजप्शन बढ़ गया, इसका कंजप्शन बढ़ गया, इसका मतलब यहां पर ये कम होने लग जाएगा। ठीक है ना, यानी ये कंजप्शन बढ़ा तो यानी H2PO4 इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ठीक है ना, यानी आप जितना ये बढ़ा रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद दिस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये बढ़ाने से ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा तो ये कम होने लगेगा ना। जब ये कम होने लगेगा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, यानी क्या हुआ है, KSP लेस देन IP, या मैं QSP बोलूं तो जब Q की वैल्यू K से ग्रेटर होती है तो फॉरवर्ड जाएगी, क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो
तो आप क्या बोलोगे कि solubility of a salt या solubility of a salt of weak acid increases on lowering the pH, on lowering the pH। ये पूछा जाएगा कि pH लोअर करने पे या इंक्रीज करने पे solubility बढ़ती है, lowering the pH करने पे ये आ जाता है। ठीक है, इसके जो ये है, इसके अलावा यदि कॉमन आयन इफेक्ट का यदि एप्लीकेशंस देखा जाए तो क्या है, ग्रुप रेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, कैटायनिक रेडिकल टेस्ट ग्रुप 3 ग्रुप 2 का उनको आइडेंटिफाई करना है तो उसके टेस्ट यूज किए जाते हैं। यहां पर भी आप कॉमन आयन इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वो टेबल है, उसको मैं बता रहा हूं। वो टेबल सिर्फ आप एग्जाम टाइम में देख लीजिएगा, कंसेप्ट इक्का दुक्का है तो मैं समझा देता हूं। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए मैंने टेबल बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट टेबल। से पहले आप देख के जाइएगा। इसका कंसेप्ट कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए रेडिकल टेस्ट है, मान लीजिए मुझे पीबीएस का निकालना, इसका एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बात करूंगा कि KSP शुड बी इक्वल टू Pb2 प्लस एंड सल्फाइड आयन। ठीक है, इसका मुझे प्रेसिपिटेशन निकालना है। अब H2S गैस में मान लीजिए HCl पास कराया। ठीक है, तो व्हाट हैपन, मान लीजिए H2S पूरा का पूरा उसके साथ Pb2 प्लस के साथ जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर HCl डाल दूंगा। HCl डालूंगा तो H2S एंड HCl, मान लीजिए आप देखेंगे ये H2S H प्लस आयन एंड सल्फाइड आयन, उसके अंदर मैंने HCl डाल दिया तो H प्लस एंड Cl माइनस। अब आप देखो ये H प्लस आयन यहां बढ़ गया तो इट विल प्रोसीड टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ H2S इज गोइंग टू बी डिक्रीजेड। तो ये कंसेप्ट आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ NH4OH में NH4Cl डालेंगे तो NH4Cl के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा इसका। सिमिलरली यदि आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट NH4Cl तो NH4 कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए प्रोडक्ट बनाना है तो जैसे ये हुआ तो बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ZnS निकल NiS, ये होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस, ये आ जाएगा सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, अमोनियम एसिटेट। तो ये पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप फर्स्ट है, तो देखिए ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसमें कुछ सिर्फ अपना यहां पर रोल है कि कॉमन आयन इफेक्ट का कैसे काम हुआ वो मैंने समझा दिया। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न ही करना है और एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना है। ठीक है, कि मान लीजिए ग्रुप 2 है, फर्स्ट ग्रुप पर, जैसे इनमें से ग्रुप फर्स्ट रेडिकल टेस्ट क्या है, बाकी आप असाइनमेंट देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी बात करते हैं। जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहां पर वैसे ही आप पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है solubility of a two salt having common ion। देखो ध्यान दीजिएगा, solubility of a two salt having common ion, ठीक है, in the same solution is known as simultaneously solubility। यदि मैं बात करूं यहां पर simultaneous solubility, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, यदि मैं बात करूं स्पेलिंग साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन यदि आप बोलोगे तो आप बोलोगे solubility of a two salt या two or more salt having common ion in the same solution, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, जैसे CaF2 हुआ, Ca2 प्लस एंड F माइनस, ठीक है। सेम सॉल्वेंट में आपने मान लीजिए SrF2 डाल दिया,
है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा SR2 प्लस 2F माइनस, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसकी सॉलिडिटी मैंने A और A ले ली या 2A आ गई, तो ये आ जाएगा ये B प्लस 2B आया, ठीक है। B प्लस 2B इनिशियल मैंने बात की। अब मैंने क्या करा, मिक्स हुआ है, तो अब आप देख लीजिए यहां पर क्या होगा, जैसे ये मिक्सअप हुआ दोनों सेम आ गया, ठीक है। इंडिविजुअल लिया, ऑलरेडी CF2 था तो ये होगा, ऑलरेडी SRF2 होगा तो ये होगा, बट अब क्या हो गया है, दोनों सेम सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो अब आप देखिए जैसे ये मिक्स हुआ तो आप बोलोगे CH2 प्लस तो A था, SR2 प्लस तो B था, बट आप मान लीजिए F माइनस जो था वो हुआ है 2A प्लस 2B, ठीक है। यदि मान लीजिए KSP ऑफ CaF2 ले लो तो ये आ जाता था CA2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर, और KSP ऑफ SRF2 ले लो तो SR प्लस 2 इंटू F माइनस का स्क्वायर आया, ठीक है। अब CF2 का KSP निकालना है तो ये आ जाएगा A इंटू 2A प्लस 2B का स्क्वायर, ठीक है। A इंटू 2A प्लस 2B का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू 2A प्लस 2B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, मिक्स करना है तो ये तो A रहेगा, ये B रहेगा, बट जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो 2A प्लस 2B होगा, जैसे अपन ने पढ़ा है। सिंपल है ये, जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा खासा टॉपिक है, सिंपल है, इजी है। इसके एक और दो न्यूमेरिकल्स करके इसको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर एक्सक्लूसिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाऊंगा, जो भी सारे प्रेसिपिटेशन हो या जो भी है क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द साइमल्टेनियसली सॉलिबिलिटी ऑफ AgCNS एंड AgBr इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। KSP ऑफ AgCNS इज दिस एंड KSP ऑफ AgBr इज दिस। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, तो आप ये टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जेडब्ल्यू नीट में। चलिए सबसे पहले AgCNS का ले लेते हैं, Ag प्लस एक्वस एंड CNS एक्वस। तो मैं ठीक है फटाफट से लिख देता हूं ये A और E शुरुआत में। यदि मैं AgBr का लिख देता हूं, AgBr Ag प्लस एक्वस एंड Br माइनस एक्वस, ठीक है। यहां पर B और B ले लेता हूं, है ना। अब देखिए दोनों में जब दोनों ही मिक्स हुआ है तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B, तो ये भी क्या हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये दोनों कॉमन ऐड हुआ है इससे पहले वाले एग्जांपल में फ्लोराइड। अब देखिए KSP, ठीक है, ऑफ AgCNS इट इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू CNS माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B इंटू B, ठीक है। वैल्यू गिवन इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। KSP ऑफ AgBr इक्वल टू Ag प्लस इंटू Br माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। सिंपल क्या आ जाएगा A प्लस B इंटू B, ठीक है। दिस इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ठीक है। मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आगे A और B निकालना है, बिकॉज साइमल्टेनियसली सॉलिबिलिटी यानी A और B मुझे निकालना है, ठीक है। मेरे को ये सारी बात पता चल गई, ओके। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। A प्लस B, A प्लस सॉरी ये यहां पर A आएगा, B नहीं, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये A आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा A अपॉन B, ठीक है। रेशियो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये कितना आ जाएगा, ये 10/5, ये 10/5, तो देख लीजिए ये 2 है, इट इंप्लाई दैट A इज इक्वल टू 2B आ रहा है, A इज इक्वल टू 2B। चेक कर सकते हैं 10 माइनस 12 ये ऊपर जाएगा तो 10 10/5 2 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी रख दीजिए,
तो आप बोलोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, किसी में भी डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए, 1 में डाल दिया। 1 में यहां पर आया 10 की पावर -12 a प्लस बी, a की जगह मैंने क्या रखा 2b, 2b प्लस b 3b, 3b इंटू 2b, a की जगह 2b डाल दिया तो यहां पर 2b प्लस b 3b। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इट इंप्लाई दैट b स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर 3 2 जा 6, तो 1/6 इंटू 10 की पावर -12 आया। ठीक है, 1/6 इंटू 10 की पावर -12 आया। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहां पर आ गया 12, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करें, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो आ गया है 10 की पावर -6। ठीक है, b 1/6 और उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 आया और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 6 लगभग 0.16 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 0.16 आ रहा है, तो लगभग 0.04 लेना, नॉट 0.04, 0.4 आएगा। क्या है 0.4 इंटू 10 की पावर -6, तो b की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7। ये अप्रोक्सीमेट है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि 1/6 क्या जाएगा 0.16666 आएगा, तो या तो आप 0.167 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, बट इजी करने के लिए 0.16 ले लिया तो ये 0.4 आ गया। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -7। अदरवाइज कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, कैलकुलेटर से फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, तो a और b निकल गया। a इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS और b इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS ये आया और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr अप्रोक्सीमेट ये आया। डन। एक क्वेश्चन और करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्युबिलिटी पे लूंगा। चलिए एक और क्वेश्चंस करके फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 SrF2 अभी फटाफट से समझाया था, लिख देता हूं Ca2 प्लस aqueous N2F माइनस aqueous, तो A N2A। डन। SrF2 SR प्लस 2F माइनस, इसको B 2B, तो ये 2A प्लस 2B, तो ये 2A प्लस 2B। डन। फटाफट से लिखते हैं। पहला KSP ऑफ CaF2 प्लस F माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू A 2A प्लस 2B का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10 की पावर -11। KSP ऑफ SrF2 इट इज इक्वल टू SR प्लस 2 इंटू F माइनस का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा B इंटू 2A प्लस 2B का स्क्वायर, ये फर्स्ट ये सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आई है 2.8 इंटू 10 की पावर -19 है, ये 9 -9। ठीक है, अब आप देख लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं फटाफट से, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसा पहले था, बट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है। यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -11, यह आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी आया। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी 100 है ना, 280 है ना, ये आ जाएगा -9, तो यहां पर नीचे लेते हैं तो 100 और 2.8 इंटू 100 280 47, तो ये क्या आ जाएगा लगभग B इज इक्वल टू 70 टाइम्स ऑफ A आ रहा है। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 100 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 7, ठीक, सॉरी 40 नॉट 40 है, मैं गलत लिखा था 40। देख लीजिए 40A आ रहा है, 40A आ रहा है, किसी भी इक्वेशंस में रख दीजिए। ठीक है, B इज इक्वल टू 40A आ रहा है, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय 40 आ रहा है, तो B इज इक्वल टू 48। पुट वैल्यू
put the value of b in equation 1. ठीक है, तो 4 into 10 की पावर माइनस 11 एस सच, a एस सच, 2a एस सच, अब 2b, b कितना आ जाएगा 2 40, 80a का स्क्वायर, 80a का स्क्वायर चेक कर लीजिए। ठीक है, 82 into 82 ये आ रहा है 67240, 80 into 2 82 हो गया, 82 का स्क्वायर आया 6724। ठीक है, ये स्क्वायर a क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब। ठीक है, a क्यूब आ गया, दिस इज 4 into 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, तो यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 6 724, ये वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5, ये आ रही है 5.948 है ना, 1 2 3 4 डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 10 की पावर माइनस 15 a क्यूब आया है। ठीक है, तो ये 6 का क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, ये 6 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? a, तो ये लगभग 10 की पावर माइनस 5 तो आइडिया है। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहां पर एक जरा देख लीजिएगा, यहां पर करेक्शंस कर लिया है क्योंकि दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू 70, तो ये आया 70, सॉरी ये 2a है तो 140, तो 142 का स्क्वायर ये आएगा, दिस डिवाइडेड बाय ये, इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। डन, आप फटाफट से कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप भी, ये आ रहा है। तो अब आप देख लीजिए b कितना आ जाएगा 70 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये तो गया, ये तो गया 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1.25 इंटू 7, ये वैल्यू आ रही है लगभग 8.75 आ रहा है, 8.75 b आ रहा है। इज इट क्लियर? तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू, करेक्शंस कर लेना, मैंने यहाँ 40 लिया है तो इट इज एक्चुअली 70। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पे और सॉल्युबिलिटी पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लगभग यहां पर चीज खत्म होगी। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।